पाकिस्तान ने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया फाटिफ के लिए 1998 में, हमने क्यों नहीं मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया? 2010 तक हम किसी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में नहीं थे, हमने नहीं किया। 2013 में हम कर नहीं सकते थे क्योंकि 2013 में पिछली पीपीपी की हुकूमत में हम ब्लैक लिस्ट में माशाल्लाह पहुंच गए थे। क्यों नहीं किया हमने उससे पहले? क्योंकि अगर हम करते, हमारे जो लीडर्स हैं ये सारे जिनके अब नैब जिन पे एक्शन ले रही है, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग साथ पकड़ी जाती, तो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, अपनी करप्शन को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान दिया, हमने फाटिफ की मेंबरशिप ही नहीं सीख की। फिर एक और मौका आपको मिला 2015 और 2018 के दरमियान आप हट गए थे ब्लैक और ग्रे लिस्ट से, लेकिन फिर आपने नहीं अप्लाई किया। क्यों नहीं किया? पिछली हुकूमत ने अप्लाई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग उनकी वाज़ेह होनी थी। अच्छा नाज़रीन, आपने क्लिप देखा शेरी मुज़ारी साहिबा का। अच्छा, ये जो बैरून मुल्क जायदादें बनाई जाती हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही बनाई जाती हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं और समझते भी। और ये बात अगर मैं कहती हूँ हैरान कुन है कि हमारे सारे साबिक हुक्मरानों की कई जायदादें बैरून मुल्क में मौजूद हैं। वो कैसे बनी ये सवाल, और उनको बनाने में जो पैसा लगा वो आया कहाँ से, सोर्स, सारा मामला इसी सवाल के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाया जाता रहा, तमाम लोगों को ये बात अब समझ आ गई। फिर हस्बे ज़रूरत मुल्क में मंगवाया जाता रहा। अगर पाकिस्तान FATF का मेंबर बन जाता तो वो अफराद जो पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजते हैं उनके गिर्द घेरा तंग होता। अब वो कौन लोग हैं ये ना मैं जानती हूँ ना आप, लेकिन पाकिस्तान जो कि FATF का मेंबर बन सकता था, इस मेंबरशिप से दूर रखने का मुझे तो कोई और जवाब समझ नहीं आ रहा, यकीन जानिए। और फिर हद ये है कि कल तक जो हमारे नाम नेहाद हुक्मरान इन अहम मामलात पर सोए रहे, जिन पर फौरी फैसले करना जरूरी था, जहां पे वाकई जल्दबाजी की जरूरत थी, आज जब पानी सर से गुजर रहा है तो इन मामलात का रोना ऐसे रो रहे हैं रोज की बुनियाद पर जैसा कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है इतने सालों से। आज आपको नून लीग में जितने लोग मौजूद हैं सब इसी बात का राग अलापते नजर आएंगे कि पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। तो भाई, जब तुम्हारे पास हुकूमत थी, माहौल था, मौका था, हालात हक में थे, इक़्तिदार था, बना देते ना पाकिस्तान को FATF का मेंबर। क्यों नहीं बनाया? क्यों देर की? क्यों सो रहे थे तुम लोग? क्योंकि FATF की एक अहम जो उनका काम था मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था भाई साहब और बहनों, जो आज आ जाते तकरीरें करने के लिए और आज इसी बात का फायदा उठाते हुए भारत FATF को सियासी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे। और यही सारे सियासतदान, यही तमाम लोग जो हमारे साबिक हुक्मरान रह चुके हैं, कई सालों तक राज किया उन्होंने पाकिस्तान पर, आज इनकी ज़बान पर FATF और ब्लैक लिस्ट का जो ये नारा नापते हैं या फिर मैं कहता हूँ नोहा है, वो जारी रहता है। और जब हम बात करते हैं, जब काम की बात थी तब कुछ और के करते नहीं थे। अपनी नाअहली का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने की रीत बड़ी यहाँ पे बरकरार रहती है और दूसरों को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में आसमान ज़मीन एक कर देते हैं, आप यकीन जाने। इसी तरह एक और मामला है, मामला भी इतने हैं कि पूरी फहरिस्ती रखी है, पत्थर उठाओ तो अभी उसके नीचे से कोई ना कोई ऐसा मसला निकल आता है जिस पर माजी में बिल्कुल भी तवज्जो दी ही नहीं जाती रही। आज फिर अपनी नाअहली छुपाने के लिए इसी का रोना लगाया हुआ है। एक मसला जो कौमी मसला बन चुका है, वो क्या है नाजरीन? वो डेफिनेटली हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी, जिसका बेड़ा गर्क के लोग कर चुके। मईशत अगर मैं कह दूँ इस वक्त वेंटिलेटर पर है, हुकूमत बजट मंजूर कराने को पूरी तरह तैयार और अपोजिशन इसको रोकने के लिए पूरी तरह बेदार है। अवाम की अगर मैं बात करूँ, अवाम बेचारी इसी कश्मकश में मुब्तला है कि बजट मंजूर होने से अवाम का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो अवाम का क्या फ़ायदा होगा और अवाम का क्या नुकसान होगा। समझ के मैं कहना क्या चाह रही हूँ? समझिए, जबकि बजट की तारीख कोई अच्छी नहीं रही। अगर हम तारीख की बात करें पीछे की, बजट को कभी भी अवाम ने अपना दोस्त माना?
हरगिज़ नहीं माना। अलबत्ता अपोजिशन इस मामले पर भी मुश्किल में नज़र आती है। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या हुआ था जी, मिसाक जमहूरियत हुआ था। उस मिसाक जमहूरियत का जो सिला है वो अवाम को मिला ना मिला, लेकिन इन दोनों जमातों ने इस मिसाक जमहूरियत का फ़ायदा भरपूर उठाया, भरपूर कर्जे लिए, इक़्तिदार को भरपूर इंजॉय किया। जब एक जमात इक़्तिदार में आई तो दूसरी जमात उसे चोर कहती, जब दूसरी जमात की बारी आती तो पहली जमात पहले वाले को क्या कहती, चोर कहती। ये क्या थी जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन, जिसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। मिसाक जमहूरियत पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, किसी को कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। परिंदे चहचहा रहे थे, फाख्ताएं आसमान पर उड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, फजा चल रही थी, मौसम खुशगवार था, हल्की सी बारिश भी हो रही थी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिसाक जमहूरियत की छतरी के नीचे बैठकर कौमी खजाने से पकोड़े और चाय मंगवा कर इंजॉय कर रहे थे। बच्चे लंदन में फ्लैट्स के मालिक थे, अब्बा बच्चों की कंपनी में नौकर थे। अयान अली 365 दिन में से 300 दिन फ्लाइट्स के टिकट्स खरीदकर कभी दुबई जा रही थी तो कभी पाकिस्तान आ रही थी। अच्छा, एक बार पकड़ी तो करोड़ों निकले, अगर 300 बार पकड़ी जाती तो पता नहीं कितने पैसे बरामद होते, शायद पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाती। खैर, सब खुश थे, जमहूरियत की पटरी पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदार की गाड़ी जो है वो चलती जा रही थी कि अचानक इमरान खान ने एंट्री मार ली। इमरान खान साहब आ गए, और जब इमरान आया तो उसने ना मिसाक जमहूरियत को माना और ना उसने फ्रेंडली मैच खेलने को तरजीह दी। उसने भरपूर जारहाना ऑपोजिशन की, दोनों जमातों को टफ टाइम दिया। करप्शन की जो जामे और मुकम्मल तारीफ है शायद पहली बार कौम ने इमरान खान के मुंह से सुनी, और उसी इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद का नारा लगाया, खुलकर नारा लगाया। अवाम को उसका नारा बेहद पसंद आया। इमरान खान इक़्तिदार में आया और फिर बात मिसाक जमहूरियत से पहुंच गई कहाँ पे, मिसाक मईशत पर। कुछ इस तरह बांग्लादेश में मिसाक मईशत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो उस को ऑब्जर्व करे, उसको फॉलो करे। सर, ये पहले तो बजट के ऊपर जो है हम इस पे कंसेंसस क्रिएट कर लें। शुरुआत जो है उसकी बुनियाद जो है यहीं रखनी चाहिए कि बजट अभी पास नहीं हुआ, जो हमारे प्रपोजल्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं, उनमें कोई ना कोई जो है वो कॉन्फ्लुएंस जो है या कन्वर्जेंस जो है वो क्रिएट की जाए। एक मिसाक मईशत जो है वो तमाम पार्टीज में होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हम उसके बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं। हम असूली तौर पे आज भी उस मिसाक की हमायत करते हैं। हमारे कायद नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले ये कहा था, लेट्स फर्स्ट क्रिएट ए मीटिंग पॉइंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी एंड द अपोजिशन ऑन द बजट। ये एक इब्तदा होगी, अच्छी इब्तदा होगी, और उसके बाद जो है मंजिल उसकी जो है मिसाक मईशत कर लेते हैं। अच्छा, मुझे हैरत होती है कि जिन लोगों ने पीआईए को तबाह कर दिया, जिन लोगों ने स्टील मिल को कहीं का ना छोड़ा, जिनकी हुकूमत में हर सरकारी इदारा तबाह हुआ, उनसे कैसा मिसाक मईशत कौम आज तक मिसाक जमहूरियत को भुगता रही है। ऐसा ही है, ये लोग मिसाक मईशत करने के दर पे हो गए हैं। ओ भाई, पहले ये तो बताओ, जो 10 साल तुम लोगों ने हुकूमत की मिसाक जमहूरियत के नाम पर, उसमें आवाम को क्या दिया, अवाम को क्या मिला, अवाम को कितना फ़ायदा हुआ, ये बता दो। इस मिसाक जमहूरियत की वजह से तो आज पाकिस्तान इतना मकरूज़ हो चुका है, हर चीज़ गिरवी रख दी गई है आप लोगों की जानिब से। पाकिस्तान की हर चीज़ इस मिसाक जमहूरियत ने पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। जो आज कहते हैं कि बजट IMF का है, वो अपने माजी का जवाब दें, जब वो पाकिस्तान की सड़कें भी गिरवी रखवा रहे थे और अवाम के करोड़ों रुपए से लंदन में अपना इलाज भी करवा रहे थे। सुनिए ज़रा मुराद सईद की ज़बान। इन्होंने हमसे सवाल किया कि पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया है, हमारा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गिरवी रखा इन्होंने, लाहौर चकवार सेक्शन M2 गिरवी रखा इन्होंने, हफीजाबाद लाहौर सेक्शन M2 इसके ऊपर भी $1 बिलियन कर्जा लिया, पहले वाले के ऊपर लिया, ये भी गिरवी रखा इन्होंने, चकवाल हफीजाबाद गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी भटिया M3 गिरवी रखा इन्होंने, इस्लामाबाद लाहौर M2 गिरवी रखा, पूरा लाहौर से इस्लामाबाद तक इन्होंने इस्लामाबाद लाहौर M2 का एक एक पैकेज बना के
गिरवी रख के इन्होंने इस्लामाबाद पेशावर M1 गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया गिरवी रखा इन्होंने, एक एक के ऊपर $60 करोड़ कर्जा, $1 बिलियन कर्जा, $50 करोड़ कर्जा ये गिरवी रखा। यहाँ पे इक्तिफा नहीं किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, पीटीवी गिरवी। हमसे पूछते कि आपने ये कर्जा क्यों लिया, आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया। क्या और उनको बात दे है दिया। भाई, क्या बात है। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मिसाके जमहूरियत करने वालों पाकिस्तान को गिरवी रखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? करप्शन के मामले पर सोते रहे, दहशतगर्दी के मामले पर देर से जागे, सरकारी इदारे तबाह होते रहे, आप लोग नींद के मजे उड़ाते रहे, आप लोग सोते रहे, मजे लेते रहे, लेकिन हर सड़क पर, हर इमारत, हर गली हम देखें उसको गिरवी रखने में आप सबसे आगे रहे। क्यों? थोड़ा तो सोच लेते, ये कर्ज उतारेगा कौन और कैसे उतारेगा? अब आगे हाय अवाम, बेचारी अवाम, गुर्बत में पिसी अवाम, हर चीज गिरवी रख दो तो फिर उसको वापस कौन लेकर आएगा? चलो मुझे यही बता दो आप लोग कि जब आप लोगों ने इक़्तिदार छोड़ा तो पाकिस्तान की जो सड़कें, जो इमारतें गिरवी रखवा दी थी, क्या वो वापस करके गए थे या वो वहीं पर गिरवी थी? अगर थी तो किसी ने तो इसको वापस लेना था। इमरान खान साहब इन लोगों से मिसाके मईशत करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। इमरान खान साहब ऐसे लोगों से मिसाके मईशत करना चाहते हैं जिनके पहले किए गए मिसाक का खुमियाजा आज भी ये कौम भुगत रही है। खुद इमरान खान साहब ने कई बार मिसाके जमहूरियत को क्या कहा? चार्टर ऑफ करप्शन का नाम दिया। अब इन्हीं लोगों से कैसे ही मिसाके मईशत करने पर तैयार हो गए। और दूसरी अहम बात, ऑपोजिशन करती है जी मिसाके मईशत की बात, लेकिन पापा की प्रिंसेस अपने चचा जान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देती हैं। किस तरह? ये प्रिंसेस का क्लिप देखिए। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है, मेरा ख्याल है। उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये एनआरओ देने के मुतरादिफ होगा जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, जिस बात पे उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं? ये नहीं हो सकता। जवाब उसको देने दें, उसका घेराव करना चाहिए, उससे जवाब लेना चाहिए, और जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। तो इस जुर्म में हमें हिस्सेदार नहीं बनना। अच्छा, पापा के प्रिंसेस ने ना सिर्फ चचा जान के मशवरे को मजाक मईशत बना दिया, लिटरली मजाक मईशत बना दिया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हुकूमत से कोई भी मजाक मईशत करेगा तो कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि पापा की परी को अपने चचा जान की नीयत पर शायद शक था, इसलिए पापा की परी ने चचा जान को वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मिसाक करना ही है तो फिर वैसा ही करो जैसे माजी में किया था। या फिर वो चचा जान को ये बताना चाह रही थी कि चचा जी इमरान खान से कितने ही मिसाक कर लो, वो एनआरओ फिर भी नहीं देंगे।